दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। यहाँ पर मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों यदि आप कक्षा 5वीं में हैं, 8वीं में हैं तो आपके परीक्षा फॉर्म आ चुके हैं। आपके जो ऑफ़लाइन जिसे हम डमी परीक्षा फॉर्म कहते हैं उसे कैसे भरना है, किस प्रकार से आपके परीक्षा में फॉर्म फिल होंगे, तो सभी चीज़ें इसके माध्यम से होने वाली है। तो आपको इसे कैसे तरीके से भरना है, आपको पूरा समझना आवश्यक है। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूँ कि आपके जो परीक्षा के फॉर्म है सारे ऑनलाइन भरे जाएँगे, लेकिन ऑनलाइन में क्या जानकारी चढ़ाई जाएगी वो इस फॉर्म के माध्यम से चढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों आपको इसे समझना है ताकि आपको फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो और आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों इसमें हेडिंग में लिखा हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश कक्षा 8वीं और कक्षा 5वीं दोनों का फॉर्म सेम है, बस विषय का अंतर है। दोस्तों आप इसे समझिए। सत्र 2024-25 है। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है स्कूल का नाम। तो जो भी आपके स्कूल का नाम है उसे पूरा आपको लिख देना है। उसके बाद स्कूल का डाइस कोड, तो जो भी आपके स्कूल का डाइस कोड है वो आपको पूरा यहाँ पर लिखना है। ये अपने स्कूल में आप पूछ के लिख सकते हैं। स्कूल की जो आईडी है, पीएस आईडी, वो भी आपको अपने स्कूल में पूछ के लिख लेनी है, या तो आपके टीचर्स के द्वारा इसे भर लिया जाएगा। अब दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वो है बच्चे की समग्र आईडी। तो समग्र आईडी यहाँ पर अति महत्वपूर्ण है, इसे आप लिख दीजिएगा अपनी जो फैमिली आईडी उसमें से देख के समग्र आईडी। इसके बाद आपका जो नाम है, तो पिछली कक्षाओं की मार्कशीट में देख के आपका नाम जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से। जैसे नाम है, नाम के बाद आपका जो सरनेम है उसमें एक स्पेस आपको देना है। इसी टाइप से आपको फादर का नाम लिखना है, इसी प्रकार से आपको मदर का नेम लिखना है। यदि आप बालक हैं तो 1 नंबर लिखना है, बालिका है तो 2 नंबर लिखना है। इसी प्रकार यदि हम वर्ग में आते हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल जो भी आपकी कास्ट है उसे आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट का ऑप्शन है, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा। तो जिनका हिंदी माध्यम है वो प्रथम भाषा में हिंदी लिखेंगे, जिनका अंग्रेजी माध्यम है वो प्रथम भाषा में अंग्रेजी लिखेंगे। द्वितीय भाषा में जिनका अंग्रेजी माध्यम है वह हिंदी लिखेंगे, जिनका हिंदी माध्यम है वह अंग्रेजी लिखेंगे। बाकी आपके सारे विषय यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके साइड में यदि हम देखें तो डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, इसे आपको इस प्रकार से लिख देना है। आधार कार्ड का नंबर लिखना है छात्र का, आधार कार्ड का नंबर पिता का लिखना है, आधार कार्ड का नंबर माता का लिखना है। आपका पेन नंबर लिखना है यहाँ पर, पर्सनल एजुकेशन नंबर यदि है तो परमानेंट एजुकेशन नंबर। इसके साथ-साथ आपको अपार आईडी लिखना है छात्र की, ये स्कूल में आप पूछ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको हाउस नंबर यहाँ पर लिखना है, जो भी आपका हाउस नंबर है, वार्ड नंबर है, कॉलोनी है, टाउन है, ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, इसका पूरा पता आपको लिख देना है। आप इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से भरा गया है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है, जो भी मोबाइल नंबर है। पिन कोड अपने-अपने क्षेत्र का आप लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे ऑप्शन आता है परीक्षार्थी का घोषणा पत्र। तो परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करना है, गार्जियन सिग्नेचर आपको अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर कराना है, बाकी क्लास टीचर और प्रिंसिपल का ऑप्शन है। इसके साथ देखें दोस्तों, तो आपको एक फ़ोटो चस्पा करना है पासपोर्ट साइज़ की, और उसके नीचे जो छोटा-सा ब्लॉक है, उसके नीचे आपको साइन करना है। फिर जो माध्यम का ऑप्शन है, उसमें माध्यम में आपका यदि इंग्लिश माध्यम है, तो इंग्लिश पे टिक करना है। यदि हिंदी माध्यम में है, तो आपका हिंदी पर टिक कर कर देना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह फॉर्म भरना अच्छे से समझ में आ गया है। यदि फॉर्म भरना समझ में आया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।